हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10 के मैथ को आगे बढ़ाते हुए उसके सेकेंड चैप्टर अर्थात 1 के बी के तीसरे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इसमें दिया है तीसरे क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन दिया गया है। इस विधि से एक बार में एक ही ऑप्शन को आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ आप समझें, यहाँ मैं हल में लिख दे रहा हूँ कि मैं इसमें पहले ऑप्शन को हल कर रहा हूँ जिसमें 12, 15 और 21। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है तो सबसे पहले उन संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे जिनका हमें एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ हम इन संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखकर गुणनखंड करेंगे। यहाँ यदि हमें 12 का पहले गुणनखंड करना है तो 12 हमको पता है 2 से कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और 6 बार में कैंसिल होगा तो यहाँ 6 लिखेंगे। 6 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मैं 2 लिखूंगा, 2 3 6। 3 अभाज्य संख्या है, 3 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। आगे 15 आपको पता है 2 से नहीं कट सकता, 3 से कटेगा। 3 यहाँ लिख के 5 बार में कट जाएगा, 3 बचे 15। आगे 5 आ गया तो यह अभाज्य संख्या है, स्वयं से ही कटेगा। 21 आपको पता है 2 से नहीं कर सकता, 3 से करता है, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 सत्ते 21। 7 अभाज्य संख्या, 7 स्वयं से कटेगा, 7 एकम 7। इस प्रकार आपके पास उन सभी संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब आप जिसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है उसे लिख लेंगे इस रूप में, इस प्रकार। आगे यहाँ आपको जो निकालना है उसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ हमें पहले निकालना है, एचसीएफ लिख दीजिए। अब 12 के सामने 12 का खंड आपको लिखना है। ये है 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 के सामने 15 का है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। 21 के सामने 21 का आपको लिखना है 3 गुणे 7। तो जब आप लोग गुणनखंड लिख लेंगे उनके सामने, अब एचसीएफ निकालना है तो आपको ध्यान रखना है एचसीएफ में केवल वही संख्या उसमें से लिखी जाएगी जो सब में हो। का मतलब ये होता है जो इन तीनों में अधिकतम अंक मिले उसी को आप लिख देंगे, तो वही होता है एचसीएफ। तो इसमें हम देख रहे हैं 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, ये 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और सब में एक ही एक बार है, इसका मतलब एक बार यहाँ आएगा। तो ये आपका इस प्रश्न का एचसीएफ हुआ। आगे इसी से यदि एलसीएम आपको निकालना है तो उसे लिख देंगे कि एलसीएम बराबर, तो इसमें जो सब में मिलेगा उसे आप एक ही बार लिखेंगे। और जैसे हम कह रहे हैं 2 आगे इनमें नहीं है तो फिर भी आप उसे लिख लेंगे। कहने का मतलब आगे होता फिर भी आप एक ही बार लिखेंगे, और नहीं रहेगा फिर भी आपको एक ही बार लिखना है। आगे या तो नीचे देख रहे नहीं है तो उसे भी एक बार लिख देंगे। आगे 5 नीचे नहीं है उसे भी एक बार लिख देंगे। 7 यहाँ है और कहीं नहीं है उसे भी एक बार लिख देंगे। जैसे 3 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे। अब आगे आप इसका गुणा कर लेंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, फिर 6 गुणा 2 में करेंगे 12 आएगा, 12 गुणा 5 में करेंगे 60 आएगा, और 60 का गुणा 7 में कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 420। तो इस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम आपको प्राप्त हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से। यदि आपको यह विधि कम समझ में आती है तो हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एक दूसरी विधि बताते हैं, उसे ध्यान से समझें। यहाँ हम लिख रहे हैं हमें पहले ऑप्शन को ही हल करना है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ, उसमें आप एक साथ नहीं निकाल सकते। तो एचसीएफ पहले ऑप्शन का करना है, वो है 12, 15 और 21, तो उसे इस प्रकार आपको लिख लेना होगा। फिर एचसीएफ यदि आप निकाल रहे हैं तो सबसे पहले वो संख्या मन में सोचेंगे कि कौन सी है जो इसको भी काट सकती है, इसको भी काट सकती है और इसको भी काट सकती है। तो हम सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। तो हम जान लें 2 इसे काट देगा लेकिन इसे नहीं काट पाएगा। अब आगे 3 ट्राई करेंगे, 3 इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा और उसे भी काट देगा, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा, 3 5 15, 5 बार में कट जाएगा, 3 7 21, 7 बार में ये कट जाएगा।
अब आगे फिर यही हम फीलिंग करेंगे कि अब यहाँ कौन सी संख्या हम लें कि जो इन तीनों को काट सकता है। तो आगे हम संख्याओं पर ध्यान देते हैं, ये 4 है, ये 5 है। तो आगे यदि देखें अभाज्य संख्या कोई आ जाए तो आगे किसी एक संख्या से नहीं कर सकते, अतः आपका HCF वहीं तक है 3। यदि आगे कटते तो उसे हम काटते रहते जब तक तीनों एक ही संख्या से कट सकते थे, नहीं कटे तो यही आपका आंसर। अब हमें निकालना है LCM, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा LCM। अब हम निकाल रहे हैं तो LCM आपको निकालना है 12, 15 और 21 का, उसे इसी क्रम में लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप ये फिल करेंगे कोई भी संख्या 2 से कट सकती है, ये 2 से कट जाएगी तो यहाँ मैं 2 को लिख दूंगा। 6 बार में कट जाएगी, 2 6 12। आगे जो नहीं कटेगा उसको आप वही लिख देंगे जो रहेगा। आगे फिर इसमें से कोई 2 से कर सकता है ये, तो फिर 2 लिख देंगे। 2 3 6, ये नहीं कट रहा है तो इसको आपको वही लिखना पड़ेगा। आगे 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। अब 3 से ट्राई करें, 3 से ये कट जाएगी तो 3 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 3 एकम 3, ये भी कट जा रहा है। 3 5 15, ये भी कट जा रहा है। 3 7 21। आगे अब देखें जहाँ एक आ जाए समझ जाए वो संख्या पूरी तरह से कट गई। अब अगली संख्या देखें 5 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या, तो यहाँ मैं 5 लिखूंगा। ये तो कट चुका है तो ये भी 5 एकम 5, ये भी कट गया। ये नहीं कटा तो वही लिखें। आगे ये 2 संख्याएं कट गई, बचा ये 7 है तो 7 से ही कटेगा। ये वही है, ये वही है, 7 एकम 7। इस प्रकार सभी संख्याएं लास्ट तक कटी। अब यहाँ आप कहेंगे LCM होगा जो यहाँ बाहर अंक है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इन्हीं संख्याओं को लिखकर हम गुणा करेंगे तो गुणा आपका आएगा 420। जो यहाँ पर है वही सेम वहाँ है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें कहा जा रहा है यदि HCF 306 657 का 9 है तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करें। तो यहाँ आप ध्यान दें जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ है। यहाँ आपको LCM ज्ञात करना है और यहाँ आपके पास इनका HCF दिया है। तो आप यहाँ पर एक पहचान याद रखें, जब आपके पास उन्हीं संख्या का HCF या LCM दिया रहेगा, फिर आगे उन्हीं संख्या का LCM या HCF पूछ रहा होगा, तो यहाँ आपके लिए एक पहचान है। यहाँ मैं इस शब्द को पहचान के रूप में लिख दे रहा हूँ, इसे आपको याद रखना होगा। इसके लिए हम पहचान लिख दिए हैं कि यदि किसी संख्या का HCF या LCM दो में से एक ही होगा दिया रहेगा, फिर उसी संख्या का यदि HCF दिया है तो LCM पूछेगा और या LCM दिया है तो HCF आपसे ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो आप वहां सदैव यही सूत्र लगाएंगे। तो इस सवाल को हम इस सूत्र से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि HCF दिया है 9, HCF बराबर है 9। आगे LCM हमें ज्ञात करना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ LCM बराबर है क्वेश्चन मार्क। और इसमें जो संख्या पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। यहाँ हम इसे फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब आपके क्वेश्चन में LCM या HCF दो में से एक दिया रहेगा, आगे इसमें से कोई एक पूछेगा और संख्याएं सेम होंगी, तो आपको सदैव इसी सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ हम लिख दिए हैं। सबसे पहले इसमें लिखे सवाल में जो दिया है आगे लिख दे रहे हैं। यह सूत्र है कि HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। आगे HCF का मान HCF के स्थान पर 9 इंटू LCM का मान क्वेश्चन मार्क, मतलब कि LCM हमें ज्ञात करना है तो इसके स्थान पर यही लिखेंगे। आगे पहली संख्या है 306 इंटू दूसरी संख्या है 657। अब यहाँ देखें हमें जो ज्ञात करना है वो एक साइड में अकेले होना चाहिए, बाकी उस साइड में होना चाहिए। पहले उस साइड में जो है उसे हम लिख देंगे, उसके बाद इस साइड में केवल इसे रोकेंगे, बाकी को भेजेंगे तो वो किस रूप में उसे ध्यान से देखेंगे। तो एक गुणा में है तो उस साइड जाएगा भाग, भाग का मतलब है बटे।
अब बटे करने के बाद यदि ऊपर से नीचे संख्याएं कटेंगी तो उसे हम काट सकते हैं। जैसे 9 से 1 कट रहा है तो काट दे रहे हैं। 9 सत्ते 63, 65 में से 63 कटेगा, 2 बचेगा, आगे 7 है तो उससे उसके साथ मिलकर 27 हो जाएगा, तो 9 तिरिक 27। एलसीएम प्राप्त हुआ 306 गुणित इसका मान आया 73। आगे आपको इसका गुणा कर देना, जो भी आएगा इस प्रश्न का एलसीएम होगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें कहा जा रहा है कि HCF 225 और 60 का बराबर है ये, तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखें, हम आपको अभी बताया कि जिसका मान हमें निकालना है उसे हम एक साइड में रोकेंगे, बाकी सबको एक साइड में कर देंगे। तो आगे देखें, इसके इस साइड का मान तो सही है, इसके इस साइड का मान हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि इस साइड है HCF इनका और इनका। तो पहले इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ इस बात को हम लिख रहे हैं कि 225, 60 का HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ हम HCF भाग विधि से आपको बता रहे हैं। तो भाग विधि से करने के लिए आपको पहचान करना होता है ये छोटी संख्या है, ये बड़ी। छोटी संख्या से भाग करेंगे बड़ी संख्या में। तो 60 का आप पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 3 बार ले जाऊँगा। 3 यहाँ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 180। यहाँ बचेगा 5, यहाँ कम है तो 12 उधार मांगेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में 7 निकालेंगे 4, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, कट जाएगा। आपका शेषफल भाजक से कम हो जाएगा, तो इसे भाजक कर देना है, इसके पहले वाले भाजक को भाज्य कर देना है। फिर से वही क्रिया करें कि 45 से कम 45 से एक बार जा सकता है। यहाँ बचेगा 5, यहाँ एक उधार दे दिया है तो 5 हो गया, 5 में 4 निकाल देंगे 1। आगे आपका ये शेषफल भाजक से कम है तो इसे फिर से भाजक बनाएंगे, इसके पहले वाले भाजक को भाज्य। अब देखिए 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 45 से अधिक ना हो तो 3 बार जाएगा, 15 3 45। ऊपर नीचे आपको सेम दिख रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब शेषफल कैंसिल आपका हो जाता है उस समय जो भाजक रहेगा वो आपकी संख्या का HCF बनेगा, तो वो था 15। यहाँ देख लें कि इन दोनों का HCF आ गया 15। अब आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन है HCF 225, 60 का बराबर है 225 गुणे 5 माइनस का 10x। आपका यह पक्ष तो सही था, इस पक्ष को आप बनाए कि इसका HCF यहाँ रखना चाहिए। तो इसका HCF हम प्राप्त कर लिए क्या 15, इसके स्थान पर रख दे रहे हैं 15। आगे जो भी है गुणा करें, इसका 5 में गुणा करिए तो 5 में से 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 और 11 माइनस का 10x। अब इस प्रश्न में हमें चाहिए x का मान, तो हम x को एक साइड करेंगे, बाकी को एक साइड कर लेंगे। तो x को हम वहाँ रोकेंगे तो जो गुणा के रूप में रहता है वो रुक जाता है, जो प्लस या माइनस के रूप में रहता है उसे हम सबसे पहले दूसरे पक्ष में भेजते हैं। तो ये पूरा गुणा के रूप में है तो इसे हम रोक देंगे, तो वहाँ पड़ा रहेगा। बाकी आप इसे इस साइड करेंगे तो इस साइड जो पहले से वही रहेगा, ये आपका वहाँ है प्लस में, यहाँ आएगा माइनस में, तो इसे आप इस प्रकार लिख देंगे। आगे ये है माइनस का 10x, इसमें से आप इसे घटाएंगे, ये वाला अधिक है इसलिए इसका चिन्ह माइनस है तो ये माइनस बचेगा। इसमें से 15 निकाल देंगे तो 1110 बचेगा। दोनों साइड में आपको माइनस दिख रहा है तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको x का मान चाहिए तो लास्ट में x रोकें, बाकी सबको भेज दें। तो ये पहले से यहाँ पर है, इसे आप यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो वहाँ गुणा में है और यहाँ आएगा भाग। ऊपर नीचे सेम मिला उसे काट दिए। अब यहाँ देखें कि जो भी आए नीचे का वैल्यू नहीं होता है तो ऊपर जो भी है वो आपका आंसर है। x का मान आया 111। यदि आपको यहाँ पर जांच करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो यहाँ देखें x है, यहाँ पर हम x का मान 111 यदि रखते हैं तो इस साइड में जो भी है पूरे का मान आना चाहिए 15, क्योंकि ये पूरा है इनका HCF, इनका HCF मान आना चाहिए 15। यहाँ हम लोग समझ क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें दिया है कि
120 कामा 225 का SCF बराबर 15 है। आगे 120 और 225 का LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ से भी आप ये समझ रहे हैं कि जिस संख्या का SCF दिया है उसी संख्या का LCM ज्ञात करना है। तो इसके पहले हम सेम इसी प्रकार की सवाल के लिए पहचान बताए कि उसी संख्या का आपको SCF दिया होगा, आगे उसी संख्या का LCM ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो आपको वो पहचान से उसी सूत्र द्वारा हल कर लेना है। तो इसे आप लोग अपने सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें कहा जा रहा है नीचे दी गई आकृति, मतलब इसमें x और y का मान ज्ञात करें। तो इसमें आप देखें x यहाँ है, y यहाँ है, इन्हें आपको ज्ञात करना है। तो इसे समझने के लिए पहले हम आपको कुछ उदाहरण समझाते हैं। जैसे हमारे पास संख्या 12 है और इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ हम जान रहे हैं कि ये 2 से कट जाता है, तो यहाँ 2 को लिखेंगे और कितनी बार में कटता है उसे यहाँ लिखते हैं 6 बार में। आगे 6 2 से कट जाता है तो यहाँ 2 लिखेंगे, कितनी बार में कटेगा 3 बार में। 3 अभाज्य संख्या है इसलिए 3 यहाँ लिख के यहाँ लिख देंगे। तो 12 का गुणनखंड ये है। आगे हम इसे इस रूप में देखें किस प्रकार करते हैं। इसमें पहली संख्या अर्थात सबसे बड़ी संख्या थी 12। अब 12 को हम जिससे कैंसिल किए एक रेखा खींच कर उसे लिख देंगे, और कितनी बार में कैंसिल किए 6 बार में, तो यहाँ हम अगली रेखा खींचकर 6 को लिख देंगे। अब हमारा 6 कैंसिल किया गया 2 से, तो 6 से एक रेखा खींचेंगे और 2 लिख देंगे, क्योंकि 6 को 2 से काटे और कितनी बार गया उसे एक अगली रेखा पर लिख देंगे। आगे 3 को फिर कैंसिल किया गया, तो किससे कैंसिल किया गया 3 से, तो एक रेखा खींचकर हम 3 लिख दिए और कितनी बार में कैंसिल हुआ वो अगली रेखा पर होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया है कि 12 को हम जिससे काटेंगे कि 12 से जो भी 2 रेखाएं खींची गई हैं उन पर जो संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। 6 से जो 2 रेखाएं खींची गई हैं उन पर जो भी 2 अंक हैं उनका गुणा करें तो ये आ जाएगा। 3 से जो 2 रेखाएं खींची गई हैं उन अंकों का गुणा करें तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12 का गुणनखंड ये और ये है, 6 का गुणनखंड ये और ये है, 3 का गुणनखंड ये और ये है। सेम इसी प्रकार से आपको इसे करना है। यदि इसमें हमें x और y का मान निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे x और y कहाँ हैं और उनसे जो 2 रेखाएं खींची गई हैं उन पर जो अंक होंगे उनका गुणा उनका मान होगा, मतलब उनके बराबर होगा। तो यहाँ हम इस बात को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखें y को, तो y से जो भी 2 रेखाएं खींची गई हैं उसमें एक में अंक है अगले में अंक नहीं है, तो y का मान हम पहले नहीं निकालेंगे। आगे x से जो 2 रेखाएं खींची गई हैं उनमें दोनों अंक हैं, तो पहले हम x का ही मान निकाल लेंगे और इस प्रकार लिखते हुए निकालेंगे कि x का खंड कहें या गुणनखंड कहें 7,3 है। उन रेखाओं पर जो अंक लिखा होगा उसे हम खंड करके कह देंगे 7,3 है। अतः x बराबर होगा उनका गुणा 7 3 21। x का मान आपको प्राप्त हुआ 21। अब हम y का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे y का खंड, y से जिन 2 रेखाएं खींची गई हैं उन पर अंक जो है उसे लिखें 4, x है। अतः y बराबर होगा 4 गुणित x। 4 गुणित x, 4 तो अंक है, x का मान आपके पास पता है, उसे लिख के गुणा कर लेंगे। 21 चौका 84। इस प्रकार से आपके पास x और y का मान अलग अलग प्राप्त हुआ। यदि आपको ये कम समझ में आया है तो इसे हम फिर से आपको किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 18। अब इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या अभाज्य गुणनखंड हम इस विधि से कर रहे हैं। 18 को आप गोले में कर देंगे, उसके बाद एक रेखा खींचेंगे, 18 2 से कट जाएगा तो यहाँ 2 लिखना है। कितनी बार में कटेगा 9 बार में, 2 9 18, तो अगली रेखा खींच कर यहाँ 9 लिख देना है। अब आप इसे समझे कि इसका खंड हुआ 9 और 2 और इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा। अतः हम इनके खंड का ही गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18। आगे आपको 9 को काटना है, जान 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो एक रेखा खींच कर 3 लिख दीजिए। आगे कितना बार जाएगा उसे अगली रेखा पर लिखिए। 3 3 का 9।
अब जो भी इनसे दो रेखाएं खींची गई उनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम समझते हुए कहें कि x बराबर होगा 3 गुणित 7 और y बराबर होगा 4 गुणित x। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें दिया है कि 18 और 117 के HCF को इस रूप में दर्शाया गया है। किसी को किसी के रूप में दर्शाया गया है, इसका मतलब ये होता है कि वह उसके बराबर है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका अर्थ कि 18, 117 का HCF किसी के रूप में है माने उसके बराबर है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बराबर 18m माइनस का 117। इतने का अर्थ आपके पास यहाँ है। फिर से समझें, इसमें कहा जा रहा है 18, 117 के HCF को इसके रूप में दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि 18, 117 का HCF इसके बराबर है। तो यहाँ हम इसी शब्द को नीचे लिख दिए हैं कि 18, 117 का HCF इसके रूप में दर्शाया गया है, अर्थात इसके बराबर है। आगे कह रहा है कि इसमें से m का मान निकालो। तो आपको जिसका भी मान निकालना हो लास्ट तक आप उसे एक साइड में कर लेते हैं, परंतु दोनों साइड को आप देख लें कि दोनों साइड का मान अस्थाई है कि नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका तो कोई हल नहीं अस्थाई है। यहाँ देखें, यहाँ पर हमें लिखना होगा इसका और इसका HCF। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं इन दोनों संख्या का साइड में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 18, 117 का HCF। उसके बाद इसे हल करके हम का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें, हम भाग विधि से निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए आपको इसमें पहचान करना होगा कौन छोटी संख्या है कौन बड़ी संख्या है। आपकी ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, तो यहाँ छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या में भाग देना है। ये तो भाग दीजिए। तो 18 सत्ते 126 ज़्यादा हो जाएगा तो आपको ले जाना है 6 बार। 18 छक्का 108। ये ज़्यादा है तो आप इससे उधार लेकर इसे 17 बना लेंगे। 17 में 7 निकाल देंगे 9। अब यहाँ 1 था उधार दे दिया तो 0 बचा होगा। 0 है ऊपर, 0 नीचे भी है कैंसिल, 1 ऊपर है 1 नीचे भी है कैंसिल। आपका शेषफल जो है वो भाजक से कम हो जाए तो शेषफल को भाजक बना लेंगे और पहले वाले भाजक को भाज्य। फिर से वही क्रिया, 9 का पहाड़ा पड़े, 18 ज़्यादा 9 हो तो 9 दूनी 18। आप देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम अंक है तो कर जाएगा। तो शेषफल जब आपका कैंसिल हो जाए उस समय भाजक कौन था वो आपका हो जाता है HCF। तो ये आया आपका 9। तो इन दो संख्याओं का HCF बराबर 9 प्राप्त हुआ। तो आगे आप लिख देंगे इतने के स्थान पर कि इसका HCF आया 9। उस साइड जो भी है वही लिखना है। अब यहाँ देखें, आपका ये पक्ष अब अस्थाई हो गया। अब इसमें से आपको m का मान चाहिए तो आप m वाले संख्या को रोक लोगे, बाकी को इस साइड करें। तो इस साइड जो पहले से रहेगा उससे वही लिखेंगे। उस साइड जो उससे दूर रहेगा अर्थात प्लस माइनस में रहेगा, पहले उसे इस साइड ले आएंगे। तो वो है माइनस, इस साइड आएगा वो हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार इसमें जोड़ेंगे तो 9, 7, 16, 1 और 1 2, ये कुल मिला के 126 बना। यहाँ से आपको m चाहिए, केवल m लास्ट में रोकें, बाकी उसके साथ जो संख्या रहेगा वो इस साइड भेजेंगे तो नीचे ही आता है। तो इसे कर देंगे नीचे और 18 से कट रहा है काटें, 18 सत्ते 126। कुल मिला के m का मान आ गया 7। आगे इस प्रश्न में ये भी कहा जा रहा है कि 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करें। मैं लिखा नहीं हूँ, बुक में देख लीजिएगा। तो आपको ये अपने से करना है कि इसका और इसका LCM क्या होगा।